नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ। तो ये जो चार्ट है आपके सामने वो है IEX का चार्ट। ठीक है, IEX का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो डेट है आज वो है आपका 12 मई 2024। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IEX के चार्ट पर। तो देखिए ये IEX जो है सो लगभग 2021 अक्टूबर 18 अक्टूबर वाले वीक में राइट एक हाई लगाया था 318 के आसपास का। ठीक है, तो ये जो है ये लेवल हम लोग मार्क करते हुए चलते हैं। 318.65 का एक हाई लगा था और फिर स्टॉक जो है सो वहाँ से एक प्रेशर झेलते हुए जो है धीरे धीरे ये नीचे की तरफ चलते हुए आ रहा है और कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पे आकर के लगभग 116 का लेवल है जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है IEX के चार्ट में। उसके साथ में भी ये जो है ये एक रेंज में ये जो है सो IEX का जो चार्ट है वो एक रेंज में काफ़ी लंबे समय से घूम रहा है। लगभग अगर इसकी टाइम फ्रेम देख ले तो सितंबर 2022 से लेकर के 2024 लगभग 3 मंथ हो गया 2022 का और 23 पूरा साल और इधर 5 मंथ, तो 5 3 8 और 1 साल 8 महीना हो गया है लगभग। ये अगर इस रेंज को पकड़े तो वन ईयर 8 मंथ्स। ठीक है, इसका ये जो रेंज फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो अब ये लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर निकल सकता है, लेकिन निकल सकता है तो इसमें एक काम करेंगे। लास्ट में हम लोग आएंगे कि इस स्टॉक को क्यों चुना गया है, इसके पीछे का कुछ राज है जो खोले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉक में क्लियर कट जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा वो 175 का जो लेवल है उसके ऊपर हमको एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर ये 175 का लेवल ब्रेक होता है तो जो फर्स्ट टारगेट वो होगा वो 250 के आसपास का होगा। ठीक है, 250 और फिर जो है ये धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। 318 का जो टच लेवल है वहाँ तक चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा 175 के बाद भी 250 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा अपसाइड इसमें देखने को मिलेगा। अब चलिए इसमें जो है सो कुछ हम लोग एनालिसिस लगाते हैं और वो एनालिसिस होगा EMA पे। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, चूँकि वीकली चार्ट है तो हम लोग वीकली चार्ट और ये चार्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको नहीं भूलिएगा। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये जो लाइन नज़र आ रहा है ये जो लाइन है वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है, तो ये 200 का वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और देखेंगे यहाँ पे तो इस 200 के पास में एक अच्छा सपोर्ट लिया है, एक बार 2 बार। ये हल्का सा एक कैंडल इसने ब्रेक किया था तो वो मामूली ब्रेक होता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चला। ये जो बड़ा रेड कैंडल है इसके लो को ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो ये भी एक सपोर्ट है। तो ये भी हमारा 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे एक बार टच किया 4 टाइम्स हो गया, है ना। यहाँ पे फिर तुरंत एक बार टच किया 5 टाइम्स हो गया। तो ये जो है एक अच्छा मल्टीपल टाइम का सपोर्ट है। 200 का EMA है वीकली चार्ट पे और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर से जो है जो कंसोलिडेशन ये जो कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अभी जस्ट बताएं वो लगभग 1.8 ईयर्स हो चुका है। वीकली चार्ट पे इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग दोनों की तरफ देखेंगे तो देखिए 175 के ऊपर आपका क्लियर कट क्या है, ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 251 का फर्स्ट टारगेट होगा और फिर ऑल टाइम हाई जो 318 का है ये सेकेंड टारगेट आपका बन करके आएगा। ठीक है, नीचे जो मेजर मतलब एकदम लास्ट लेवल है वो 115 का जो है, इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल
होगा। तो क्लियरली लेवल आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक है। अब तो ये यही है। तो लेकिन मेरा क्या टेक है, मेरा टेक ये है, अगर 115 का भी स्टॉप लॉस लेके चलते हैं और स्टॉक अभी 145 पे है, ठीक है, 175 पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 115 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो ₹30 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है ना। 30 रुपये का स्टॉप लॉस है वो भी, और यहाँ पे जो आपके सामने रिवार्ड है वो समझिए कि 145 वाला स्टॉक 300 के ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे रिवार्ड है। 30 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर जो टारगेट है वो 150 का है, मतलब 1:5 का रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गई IEX पे एनालिसिस। हाँ, तो अगर यहाँ पर भी चूँकि 200 का EMA एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट दे भी रहा है, तो अगर लो रिस्क ट्रेड लेना है तो यहाँ से 30 रुपये का तो बनता है। अगर क्लियर कट ट्रेड लेना है तो 175 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर आप मतलब एंट्री इसमें हो सकती है बाय के साइड में, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस है आपका इचिमोकू चार्ट पे। तो मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और चलते हैं इचिमोकू चार्ट पे। तो इचिमोकू चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि जो है सो ये रहा इचिमोकू का चार्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। एक सेकंड, ये रहा इचिमोकू का चार्ट आप लोगों के सामने, और यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे जो है सो क्यूमो ट्विस्ट हो चुका है और ये पॉजिटिव भी है फ्यूचर में, और क्लाउड के ऊपर अब प्राइस सस्टेन कर रहा है। हालांकि अभी जो फिलहाल जो है टेंकन सेन की जो लाइन है वो कीजुन सेन से नीचे है, तो थोड़ा सा मतलब, लेकिन क्लाउड के ऊपर, चूंकि ये ट्विस्ट क्लाउड के ऊपर है तो इसको कमज़ोर माना जाएगा। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो हमारा सेंकू ए और सेंकू बी की लाइन है ये भी सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट हो गया, ये भी फ्लैट लाइन है, ये भी एक सपोर्ट है, और क्लाउड तो है ही। तो यहाँ पे और जो तीसरा सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। और जो कि वीकली चार्ट में बहुत लंबे समय के बाद जो है सो क्लाउड के ऊपर निकला है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्द, अगर बहुत ही ख़राब कुछ सिचुएशन आ जाए तो नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिवर्स थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को भी अगर मिला लेते हैं थोड़ा, तो हमारा EMA प्लस इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम एक अच्छा यहाँ पे सेटअप हो रहा है, ठीक है। और इस पे हम लोग ऊपर की तरफ ये चार्ट जा सकता है, ठीक है। तो यही है एनालिसिस इचिमोकू के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस पे मैं एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। इसमें इचिमोकू के सारे कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, और अगर फॉलो किया जाए अच्छे तरीके से तो अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ठीक, तो चलिए फिर बढ़िया है। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट चार्ट पे एक एनालिसिस शेयर की जा रही है लर्निंग पर्पस के लिए, जिससे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ लर्निंग, कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।